वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको एक्टिवेट कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे हम लोग 3000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत जल्द पूरा कर देंगे। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर पहले देख लें। हर बार जैसे कि हम हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले दिन बताया जाता है। तो कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आज के 9 जनवरी के प्रमुख क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वो क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 का जो इसका मुख्य विषय है ये आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका मुख्य विषय है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आज 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? साल 2003 में पहली बार मनाया गया था। 9 जनवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्योंकि वो विदेश से लौटे थे तो महान गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, महात्मा गांधी को। तो इसी वजह से जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को 2003 से लगातार जो है हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फोटो देख रहे हैं तो इसमें तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जेफ बेजोस नहीं है। आप लोग अगर पहचानते हो फोटो तो जेफ बेजोस तो नहीं है। बाकी के 3 लोगों में से कौन है? बिल गेट्स भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मुकेश अंबानी तो है ही नहीं क्योंकि ये भारत के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पर एलन मस्क जो है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले जेफ बेजोस थे जो लगातार 1-2 साल से जो है वो अमीर व्यक्ति की नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए थे। लेकिन अब एलन मैक्स जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी कुल संपत्ति 195 बिलियन डॉलर यानी 1 खरब 95 अरब डॉलर को पार कर गई है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं जो पहले नंबर 1 पर थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स क्या है? दुनिया के सबसे अमीर लोगों की यह दैनिक रैंकिंग है। यह सूचकांक मार्च 2012 में शुरू हुआ और इसने यहाँ पर देखिए पृथ्वी होगा, यहाँ पर जो है ये विश्व होगा, विश्व के 500 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति को ट्रैक किया। ठीक है, ये टाइपो एरर है, इसको विश्व कर लीजिएगा। तो ये विश्व के 500 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति को ट्रैक किया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसकी जो टोटल नेटवर्थ है अलग अलग लोगों की टॉप 10 की वो यहाँ देख सकते हैं। जैसे एलोन आर मस्क, जेफ बेजोस की 185 है और इनकी 195, यानी 10 बिलियन डॉलर जो है वो इनका ज़्यादा है। बिल गेट्स जो है वो तीसरे नंबर पर है 134 बिलियन डॉलर के साथ। तो टॉप 3 को आपको कम से कम याद रखना चाहिए। और जो 10वें स्थान पर है वो है लैरी एलिसन। ठीक है, इनकी 80 बिलियन जो है वो नेटवर्थ है टोटल। इस तरह से टोटल यहाँ पर 20 है। वैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में नियुक्त किया गया है? सोमालिया में। ठीक है, सोमालिया में भारत के नए राजदूत के रूप में वीरेंद्र कुमार पॉल को नियुक्त किया गया है।
वीरेंद्र कुमार पॉल के बारे में हम लोग ने ये जान लिया कि उनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है सोमालिया में। अब सोमालिया के बारे में हमको यहाँ जानना है। इसकी राजधानी होती है मेगादिशु। जो राष्ट्रपति हैं यहाँ मोहम्मद अब्दुल्लाई मोहम्मद। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रूबल। यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो है सोमालिया क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, एक इसका हिस्सा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। एक सोमालिया, दूसरा जिबूती, तीसरा एरिट्रिया और इथियोपिया। ये जो 4 देश हैं ये किस में आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अफ्रीकी महाद्वीप के मुख्य भूमि पर जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो वाला देश कौन है? वो यही है सोमालिया। अफ्रीकी महाद्वीप के मुख्य भूमि पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला ये देश है। ठीक है, ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सुधांशु धुलिया। देखिए, जस्टिस सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की पुष्टि कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर कौन कौन आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्य के जो है ये अधिकार क्षेत्र के अंदर, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर ये 4 राज्य जो है वो आते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार के पटना साहिब से ये एमपी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए उच्च न्यायायुक्तों के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन कौन है? ये करंट अफेयर्स रिवीजन में आप याद रखिएगा इन सबको। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति आर एस चौहान। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के हिमा कोहली। ठीक है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये हर दिन हम आपको बताते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है तो स्टैटिक में हम ये आपको बताते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसको जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद करंट अफेयर रिवीजन में अमरावती आपको याद रखना है कि अमरावती कहाँ पर है? ये अमरावती है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो उच्च न्यायालय है ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है, तो ये भी आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इनको राज्यपाल गंगा प्रसाद ने जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं सिक्किम के, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लेंगे, जिन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी न्यायमूर्ति माहेश्वरी जो है वो किसका स्थान लेंगे? अरूप कुमार गोस्वामी का। और अरूप कुमार गोस्वामी को कहाँ का बनाया गया है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए। 10 अप्रैल 1975 को इसका गठन हुआ था। राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री वहाँ पर यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेम सिंह तमांग है। और राज्यपाल जो है वो गंगा प्रसाद हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय गंगटोक है। और राजकीय पशु यहाँ पर लाल पांडा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। राष्ट्रीय सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। और नदियाँ जो यहाँ पर हैं वो है तीस्ता नदी, ठीक है, ऋग्वेद। झील जो यहाँ पर है वो चांगू, गुडोंगमार और चोलहाम। ये भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ जो यहाँ पर आपको याद रखना है। ये यहाँ जो चोटियाँ हैं वो कौन सी हैं? कंचनजंगा जो कि हिमालय, और दर्रे जो है ये नाथुला और जैलेपला दर्रा। जनजाति यहाँ पर जो है वो है लेपचा, ठीक है, इसको रोंग भी कहते हैं, लेपचा। अब यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है वो 1 है। राज्यसभा की सीट जो है वो 1 है। विधानसभा की सीट जो है वो 32 है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है? सिक्किम ही है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है
वो कौन है? सिक्किम ही है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और कंचनजंगा जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये कहाँ पर है? सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। कहाँ पर है? ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भाग में है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत के से 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में अमेरिकी सेना ने के पहले मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज अय्यर, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। इसके बाद वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? क्रिस्टोफर मिलर। ये आपको याद रखना है। राजधानी यहाँ पर अमेरिका की क्या होगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा वहाँ की डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये दोनों नवनिर्वाचित हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। और ये जो कांग्रेस है यहाँ की संसद, तो इसके दो भाग हैं अलग अलग। एक सीनेट है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ये इसके दो सदन हैं। जिस तरह से भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से वहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन चीन में कराया जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, 16 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक ये आयोजन चीन के 10 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में 24 टीमें भाग लेंगी और यह एएफसी एशियन कप का 18वां संस्करण होगा। सीरियल नंबर क्या है इसका? 18वां। और 2019 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के महासचिव कौन है? ये दातो विंडसर जॉन, ठीक है। करंट अफेयर रिवीजन में आपको जानना है कि हाल ही में टेस्ला ने चीन के संघाई में 72 चार्जिंग स्टॉल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन जो है वो खोला था। कहाँ पर खोला था? चीन के संघाई में। किसने खोला था? टेस्ला कंपनी में। और ये कितने खोले थे? 72 चार्जिंग स्टॉल खोले थे। इन सब को, ये स्टॉल ऐसे थे जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर चार्जर स्टेशन हैं। और ये सब हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, जो 1 तारीख से हमने शुरू किया है, 1 जनवरी से। 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो क्विज है वो ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके 1 जनवरी और 2 जनवरी के क्विज के आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव किसको नियुक्त किया गया? अभिषेक यादव इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अभिषेक यादव जी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव नियुक्त किया गया है। ये भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और एआईएफएफ ने पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी को उच्च पद पर नियुक्त किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है, या एआईएफएफ कहें आप इसको, इसकी स्थापना 1937 में हुई। मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष जो इसके हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट अंडर योर नोज पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? राइट अंडर योर नोज, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर गिरिधरन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये जो आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन है, ये हाल ही में ये आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक राइट अंडर योर नोज। इसको लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर रिवीजन में आपको ये याद रखना है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमने आपको बताया था, आर कौशिक हैं, ठीक है। और वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ये दोनों पुस्तक हमने बीते कुछ दिनों में करंट अफेयर्स में आपको बताए थे। अगला प्रश्न देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? यानी नंबर 1 पर कौन से देश इस रैंकिंग में है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में?
तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी जापान, जो कि लगातार कई वर्षों से नंबर 1 पर है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो है वो जापान का है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार। अब यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जानिए। यहाँ पर ये जो है, जो नंबर 1 पर आता है इसके इंडेक्स में, उसका जो है पासपोर्ट पावरफुल होता है। तो जापान का पासपोर्ट अगर पावरफुल है, इसका मतलब है जापान पहले नंबर पर है। जापान के नागरिक इस पासपोर्ट से 191 देश की यात्रा वीज़ा फ्री होकर कर सकते हैं। यानी ये पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 191 देशों में जापान के कोई भी जो नागरिक हैं, वो कहीं भी किसी भी देश में 191 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर है दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। पहले स्थान पर हो गया जापान, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। थर्ड में कौन है, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। भारत का इसमें जो स्थान है वो है 85वां। ठीक है, तो भारत को इस रैंकिंग में कितना स्थान मिला है, 85वां 2021 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये पूरी रैंक है, 1 से लेकर 5 लोगों की ये रैंक है। पहले नंबर पर जापान है 191 अंकों के साथ। ठीक है, यहाँ पर सिंगापुर दूसरे नंबर पर 190, साउथ कोरिया और जर्मनी ये तीसरे नंबर पर है, इटली और फिनलैंड जो है वो चौथे नंबर पर है, स्पेन भी चौथे पर है, लग्जमबर्ग भी चौथे पर है, और 5वें पर है डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये अलग अलग अंक इनके दिए हुए हैं। अब आता है बारी आज के सवाल की, जो कि अभ्यास प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहेंगे, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।